अस्सलामुअलैकुम। कोल का सैंपल लेने के बाद जो उसकी आगे फर्दर टेस्टिंग की जाती है, उसके अंदर सबसे पहले कोयले का मॉइस्चर लगाया जाता है। तो मॉइस्चर से मुराद यह है कि कोयले के अंदर जो नमी मौजूद है या कोयले को अगर गर्म है, एग्जॉस्टेड हो रहा है, तो उसके ऊपर पानी लगा दिया जाता है। तो पानी लगाने के साथ जो है वो फिर कोयला जो है वो पानी गेन करता है, मॉइस्चर आ जाता है उसके अंदर। तो उस मॉइस्चर की कंसनट्रेशन को या उसकी वैल्यू को, क्वांटिटी या परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए ये मशीन इस्तेमाल की जाती है। इसको मॉइस्चर मीटर बोलते हैं। तो ये अभी हमने मशीन को पावर ऑफ किया हुआ है। इसका टोटल डिजिटल डिस्प्ले होता है। एक इसके ऊपर लेड रखा हुआ है जिसके अंदर एक हालोजन का इग्निशन बल्ब लगा हुआ है जिसमें से हीट निकलती है। तो अभी हम मशीन को स्टार्ट करेंगे, ये पावर के बटन को ऑन करेंगे। डिजिटल डिस्प्ले है, विद इन सेकेंड्स के अंदर जो है वो इसका डिस्प्ले हमें शो हो जाएगा। अभी तो ये हमारे पास डिस्प्ले ऑन हो गया है। सबसे पहले इसके अंदर जो है वो एक ऑप्शन टाइम की है, अगर आप टाइम सेट करना चाहते हैं कितने मिनट्स के लिए तो भी है। दूसरा ऑप्शन ऑटो का है, हम नॉर्मली जो सैम्पलिंग करते हैं वो ऑटो पे करते हैं। तीसरा सैंपल, थर्ड सैंपल जो है वो लेटेस्ट का है कि अभी जो आपने सैंपल लगाया है उसका नंबर जो है वो रिकॉर्ड इसके अंदर सेव हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे हमारे पास हिस्ट्री है, जो कि जितने भी हमने नंबर ऑफ सैंपल्स लगाए हैं उनका हमारे पास रिकॉर्ड सेव हो जाता है। एंड पे यहाँ पे ऑन ऑफ की ऑप्शन है और ये हमारे पास कॉल का बटन है। कॉल से मुराद ये है कि अगर जब हम अपना सैंपल प्लेस कर देंगे मशीन के अंदर तो हम इसको दबा देंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो मॉइस्चर मीटर के लिए वो रन हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास मशीन का लिड है, इसको हम जैसे उठाएंगे तो जैसा कि आपको बताया था कि जैसे इसके अंदर एक लगा हुआ है, इसके डिस्प्ले के ऊपर जैसे एक सिंबल शो हो रहा था, बिल्कुल वैसा ही हमारे पास यहाँ पर ये डिस्प्ले है। ये एक बल्ब है, ये ग्लास का बल्ब है जिसके अंदर हालोजन गैस भरी होती है और ये इसके अंदर एक कॉइल है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे पास नॉर्मली जो येलो लाइट वाले बल्ब इस्तेमाल हुआ करते थे वो यहाँ पे लगे हुए हैं। तो जब इसको ऑन किया जाता है तो इसमें से जो है वो करंट गुजरता है कॉइल में से और कॉइल जो है वो हीटअप होती है। हीटअप होकर इसके अंदर हैलोजन गैस भरी होती है और ये जो है वो हीट एग्जॉस्ट करती है। तो यहाँ पर हम अपना कोल का सैंपल जो है वो डिस्प्ले कर देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे और उसका एक मैयड क्वांटिटी हम यहाँ पर इसकी जो है वो वेट करेंगे। उसके बाद जो है हम इसको इस लिड को इस तरीके से क्लोज़ कर देंगे। ऐसे क्लोज़ करके हम मशीन को प्रोग्राम देंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो रनिंग में आ जाएगा। ये मशीन का टोटल इंटरनल फेज़ है, ऊपर इसके हालोजन बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पर इसका वेइंग करने के लिए ये बैलेंस भी है जिसके अंदर हम एक मैयड क्वांटिटी इसके अंदर ऐड करेंगे। नॉर्मली हम 2 से 2.5 ग्राम कोल जो है वो मॉइस्चर मीटर के अंदर प्लेस करते हैं और यहाँ से हम ऑटो का बटन दबाएंगे तो हमारा जो है ये मशीन अपना डिस्प्ले के लिए वेइंग करने के लिए रेडी हो जाएगी। ये हमने दबा दिया है, इसका डिस्प्ले आना शुरू हो गया कि इस वक्त जो ड्राई टेम्परेचर है वो 107 होगा, ड्राई मोड पे है और रियल टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अभी हमने इसके अंदर अभी हमें वेट शो हो रहा है। अभी चूँकि हमने इसके अंदर कोयला ऐड नहीं किया इसलिए यहाँ पे 0 है। तो जैसे ही हम इसके अंदर 2 से 2.5 ग्राम वेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वेट डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास रिटर्न का बटन है, अगर हम प्रोग्राम में वापस जाना चाहते हैं जैसे ये देखें तो हमारे पास फिर वही डिस्प्ले आना शुरू हो गया। तो हमने चूँकि ट्रायल लगाना है हम ऑटो पे जाएंगे और यहाँ से हम वेट करने के बाद पहले हमने चूँकि 0 है हमें अभी टेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं तो आप टेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे हम 2 से 2.5 ग्राम कोल ऐड करेंगे। ये हमारे पास वो कोल सैंपल है जिसको हमने ग्राइंडर से ग्राइंड किया था, जालियों में से पास किया था और ये 0 to 50 मैच की हमारे पास जाली होती है, इसमें से बिल्कुल इसको बारीक पाउडर बना दिया जाता है। तो अब हम इसको इसके अंदर जो है वो प्लेस करेंगे। हमने 2 से 2.5 ग्राम जो कोयला है वो हमने इसको स्प्रिंकल करना है, फैला कर रखना है ताकि जब इसको हीट पड़े तो कोयला जो है वो अच्छे तरीके से हमारा ड्राई हो जाए। आपने सारा कोयला बिल्कुल एक ही जगह पर नहीं डाल देना क्योंकि जब उसको हीट पड़ेगी तो हो सकता है माइट भी पॉसिबल कि उसकी एक ढेरी सी बन जाए और उसके नीचे जो है वो हीट प्रॉपर ना पहुंच सके और जिसकी वजह से नीचे से कोयला जो है वो गीला रह सकता है उसका। ये आप देख सकते हैं 1.88 ग्राम तक कोयला जो है वो ऐड हो गया है, लेकिन अभी हमने इसको 2.5 ग्राम तक हमने इसके अंदर एडिशन करनी है। 2 से 2.5 ग्राम तक हमने कोल एडिशन करनी होती है। हमारे पास यहाँ पे जो डिस्प्ले है इसके ऊपर 2.116 आ रहा है जो कि बिल्कुल ठीक है, 2 से अबव है, 2.5 से कम है। तो अब हम इसका लिड जो है वो क्लोज़ कर देंगे। इस तरीके से हमने इसको क्लोज़ कर दिया। लिड क्लोज़ करने के बाद हम ये स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो हमारा ये आप देख सकते हैं इसके अंदर इग्निशन हो रही है। वो हैलोजन बल्ब जो है वो उसने काम करना शुरू कर दिया है और हमारे पास इसके अंदर जो है वो डिस्प्ले में वैल्यू चेंज होना शुरू हो गई हैं।
इसको जब प्रोग्राम देकर छोड़ दिया जाता है तो मशीन ऑटो बीप करेगी और आपको ये बता देगी कि आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया है और अब आप लिड को उठा सकते हैं। इसका बल्ब ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, जो इस बात को इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर जितना मॉइस्चर डिटेक्ट होना था वो हो गया है। तो आप देख सकते हैं अभी तक हालोजन मॉइस्चर जो है वो मीटर काम कर रहा है अपना। बल्ब जो है अब इसके अंदर उसने जो इंटेंसिटी जो है वो अपनी कम कर दी है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पास जो मॉइस्चर था वो अब ड्राई होना शुरू हो गया है। तो जहाँ पर मीटर को लगेगा कि अब आलमोस्ट इसमें से मॉइस्चर जो है वो रिमूव हो गया है, तो वो अपनी हीट कम करते करते वो ऑफ़ हो जाएगा। और वो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ही जो यहाँ पर अब शेडो जो है वो ब्लैक हो गया है, इस मीन के अब हालोजन मीटर जो है वो ऑफ़ हो चुका है। लेकिन ऑफ़ होने के बाद भी उसके अंदर चूँकि हीट अभी रिज़र्व रहती है, इंसुलेशन है, आइसोलेटेड सिस्टम है इसके अंदर, तो उसकी वजह से अभी भी थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर जो है वो उसमें से इवेपोरेट हो रहा है, तो जिसकी वजह से हमारी वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हुई जा रही हैं। हमने तब तक वेट करना है जब तक मशीन ऑटो बीप नहीं करती और ये वैल्यूज़ रुक नहीं जाती। जहाँ पर जाकर ये वैल्यूज़ रुक जाएंगी वहाँ पर हमारा फाइनल रिजल्ट जो है वो हमें मिल जाएगा। क्या हो गया? चूँकि अब मशीन का हैलोजन मीटर जो है वो ऑफ़ हो चुका है, किसी भी टाइम जो है वो मशीन बीप कर सकती है, तो हमने उस तब तक का वेट करना है जब तक मशीन जो है वो ऑटो बीप नहीं करती। वैल्यूज़ स्टेबल होना शुरू हो गई हैं। 25.51% हमारे पास इस टाइम वैल्यू शो हो रही है। हमने 2.11 ग्राम इसके अंदर कोल ऐड किया था, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो मॉइस्चर इवेपोरेट होने की वजह से 1.573 ग्राम तक रह चुकी है। मशीन ने बीप कर दी है, हमारी वैल्यूज जो है वो एक जगह पर फिक्स हो गई हैं। 25.60% पे हमारा रिज़ल्ट जो है वो फाइनलाइज हो चुका है और हमारा जो वेट है वो रिड्यूस होकर 1.572 रह गया। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो रिज़ल्ट है वो 25.60% है। 25.60% हमारे पास इसमें से मॉइस्चर निकला है। तो अभी हम इसका लिड उठाएंगे, तो लिड उठाकर ये देख सकते हैं इसके अंदर जो है वो हमें हीट महसूस हो रही है, इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और कोयला हमारा जो है वो बिल्कुल बारीक पाउडर जो है वो पहले वेट था, अब बिल्कुल वो ड्राई हो चुका है। इसको अगर हम देखें तो कोई हमें इसमें से गीलापन महसूस नहीं हो रहा, बिल्कुल ड्राई पाउडर है ये। तो ये जो इंडिकेट करता है कि आपका मॉइस्चर अच्छे तरीके से इसमें से इवेपोरेट हो गया है। तो इस तरीके से हम किसी भी कोयले का जो हम ग्राइंड करने के बाद जो पाउडर होता है उसका